नमस्कार, महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक कारक क्या है, किसको कहते हैं? जिनका क्रिया के साथ में सह संबंध दर्शयति। कारक शब्द क्रिया या सह संबंधम दर्शयति। कारक शब्द क्रिया के साथ संबंध प्रकट करता है। कारक जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार के कारक होते हैं। कर्ता, कृत्रिकारकम एक कर्ता, जिसको कृत्रिक्रम कारक कहते हैं। कृत्रिकर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। जैसे बालके पुस्तकम पठति, जैसे बालके पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है। बालके पुस्तकम पठति, तो जो क्रिया को करने वाला है वो कर्ता होता है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, इस वाक्य में बालक शब्द करता है, तो ये कृत्रिकारक है। दूसरा कर्म कारकम, कर्म कारक यानी कर्ता जिसको सबसे अधिक पसंद करता है, या कर्ता जो काम कर रहा है वो कार्य जो है कर्म कारक कहलाता है। जैसे बालक, इसी वाक्य में देख लेते हैं अपने, बालक पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक पढ़ता है, क्रिया को करने वाला कर्ता बालक है, पढ़ना क्रिया है, पठती क्रिया है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक हुआ कर्म। तो बालक करता है, पुस्तक कर्म है, पठती क्रिया है। बालक पुस्तकम पढ़ती, बालक पुस्तक को पढ़ता है, बालक पुस्तक को पढ़ता है, तो ये कर्म कारक हुआ। इसी प्रकार तीसरा है करण कारकम। करण कारकम यानी कर्ता, करण कारक का मतलब कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है तो वो करण कारक कहलाता है। जिसकी सहायता से कार्य करता है तो करण कारक कहलाता है। जैसे रामे कलमेन लिखती, रामे कलमेन लिखती, राम करता है, लिखना क्रिया है, किससे? कलम से, कलम से, यानी जिससे कोई कार्य किया जाता है तो वो करण कारक में आता है। करण कारक जिसकी सहायता से कर्ता कोई कार्य संपादित करता है तो वह करण कारक में आता है। चौथा है संप्रदान कारक, संप्रदान कारकम। संप्रदान का मतलब होता है यानी किसी चीज को देना, दूसरों को सौंपना। जैसे राम में बालकाए फलम ददाति, कर्ता राम है, दिए क्या है? फल कर्म है, ददाति क्रिया है। किनको दिए हैं? बालकाए बालकों को। तो ये जो है संप्रदान कारक होता है, किसी को देना, कोई चीज देने का भाव पाया जाए तो जिसको दिया जाता है वो संप्रदान कारक में आता है। अगला है अपादान कारक।
अपादान कारकम। अपादान का मतलब होता है जिससे कोई चीज दूर होती है, तो दूर होने में जो है अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्रम पतति, इसमें अपादान कारक होता है, यानी से पृथक हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारकम। अधिकरण होता है कर्ता जहां रह करके, उपस्थित रह करके कार्य करता है, तो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे बालके कक्षायाम पठति, बालके कक्षायाम पठति, बालक कक्षा में पढ़ते हैं, बालक कक्षा में पढ़ते हैं, बालक करता है, पढ़ना क्रिया है, कक्षायाम कक्षा में पढ़ते हैं, तो अधिकरण कारक होता है। वैसे संस्कृत में कर्ता, कृत्रि कारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम और अधिकरण कारकम, यानी 6 कारक ही माने जाते हैं। कुछ विद्वान लोग संबोधन को भी कारक मान लेते हैं। संबोधन कारकम, कुछ लोग संबोधन को भी कारक मान लेते हैं, संबोधन कारकम। जैसे हे राम यहां आओ, हे राम, यानी किसी का नाम लिया जाता है, हे राम आगच्छ, आओ, तो इसको भी जो है कुछ विद्वान लोग जो है संबोधन को भी कारक मान लेते हैं। एक बात और, कुछ लोग जो है, छठा कारक होता है संबंध कारक, एक और होता है, लेकिन इसको कारक की श्रेणी में नहीं लेते हैं। संस्कृत में 7 विभक्तियां होती है, संबंध कारक के लिए 6ठी विभक्ति होती है, लेकिन इसको कारक की श्रेणी में नहीं मानते हैं। नहीं मानने का रीजन भी यह है कि कारक उसको कहते हैं जिसका क्रिया के साथ में संबंध हो, लेकिन संबंध कारक का संबंध क्रिया से न होकर के संज्ञा से होता है। संबंध कारक का संबंध संज्ञा से होता है, क्रिया से नहीं होता है, इसलिए इसको कारकों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन संस्कृत में 6ठी विभक्ति जो है वो संबंध कारक के लिए सुनिश्चित की गई है। इसमें जैसे यह पुस्तक राम की है, इदम रामस्य पुस्तकम, इदम रामस्य पुस्तकम, इदम रामस्य पुस्तकम, यह राम की पुस्तक है। राम जो है संज्ञा है और पुस्तक के साथ में उसका संबंध प्रकट हो रहा है, भी यह पुस्तक राम की है। राम का और पुस्तक के बीच में संबंध प्रकट हो रहा है, दोनों ही संज्ञाएं हैं, इसमें कर्ता नहीं है। कहने का मतलब यह है, तो इस प्रकार से ये कारक होते हैं। संस्कृत के अंदर 7 कारकों के लिए 7 विभक्तियां दी गई है। कर्ता के लिए प्रथमा विभक्ति, कर्म के लिए द्वितीय विभक्ति, करण के लिए तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान के लिए 5वीं विभक्ति, संबंध के लिए 6ठी विभक्ति, अधिकरण के लिए 7वीं विभक्ति, और संबोधन के लिए अलग से संबोधन होता है। संस्कृत में अपने लिखते समय कर्ता को हमेशा पहली विभक्ति में लिखेंगे, कर्म को दूसरी विभक्ति में लिखेंगे, करण को तीसरी विभक्ति में लिखेंगे, संप्रदान को चौथी विभक्ति में लिखेंगे, अपादान को 5वीं विभक्ति में लिखेंगे, संबंध को 6ठी विभक्ति में लिखेंगे, अधिकरण को 7वीं विभक्ति में लिखेंगे, और संबोधन के लिए अलग से है, यानी संबोधन में लिखेंगे। मतलब कर्ता इनके जो है चिन्ह भी होते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए या को अपादान से, यानी पृथक होने में,
पृथक होने में, संबंध का की के में या पर, अधिकरण में या पर। जैसे हिंदी में इन शब्दों को लिखा जाता है, अपनों ने कर्ता की पहली विभक्ति लगा दी तो कर्ता ने लिखने की आवश्यकता नहीं है। कर्म कारक में अपनों ने दूसरी विभक्ति लगाई तो को लिखने की आवश्यकता नहीं है। करण कारक में यदि अपनों ने तीसरी विभक्ति लगाई तो से लिखने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक है, इसमें के लिया को लिखने की आवश्यकता नहीं है। पंचमी विभक्ति से लिखने की आवश्यकता नहीं है, पंचमी विभक्ति से। षष्ठी विभक्ति में का की के यानी किसी के साथ संबंध प्रकट होता है तो षष्ठी विभक्ति से अपने आप संबंध प्रकट होगा। कर्ता जा रहे करके कोई कार्य करता है तो वहां में और पर लिखने की आवश्यकता नहीं। जैसे बालक विद्यालय में पढ़ते हैं तो बालक विद्यालयाम पठन्ति। किसान खेत में काम करता है तो में या पर जहां भी आते हैं वहां अधिकरण कारक होता है। इसमें सप्तमी विभक्ति का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने ये कारक पढ़ रहे थे। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, वैसे कारकों की संख्या 7 विभक्तियां हैं, कारकों की संख्या 7 होती है। वैसे कुछ विद्वानों ने संबंध कारक को कारक नहीं बताया है, 6 कारक बताए हैं, क्योंकि संबंध कारक जो है वो संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करता है, लेकिन बाकी कारक जो है वो क्रिया के साथ अपने संबंध को दर्शाते हैं। लेकिन अपने ने संस्कृत में 7 विभक्तियां हैं, 7 कारक हैं, संबोधन अलग से हैं। इनके लिए अपने अलग अलग विभक्तियों का उपयोग करते हैं, इसलिए संस्कृत में रूप भी चलते हैं। जैसे जैसे अपने राम शब्द है, राम शब्द का रूप उसको 7 विभक्तियों में लिखा जाता है। पहली और विभक्ति लिखने का रीजन यही है, जैसे वो करता है तो पहली विभक्ति है, कर्म है तो दूसरी है, करण है तो तीसरी है, संप्रदान है तो चौथी है, अपादान है तो 5वीं है, संबंध है तो 6ठी है, अधिकरण है तो 7वीं है, संबोधन है तो संबोधन। इस प्रकार से इनकी विभक्ति भी बनाई जाती है, जिनको कहते हैं शब्द रूप, जिनको कहते हैं शब्द रूप। ये शब्द रूप जो है वो 7 विभक्तियों में 3 वचनों में चलते हैं, जिससे मतलब उनके संबंध आपस में प्रकट हो जाते हैं, क्रिया के साथ में उनका क्या संबंध है। जैसे अपने पढ़ रहे थे बालक पुस्तकम पढ़ती, बालक ये पहली विभक्ति है बालक की, बालक यानी कर्ता में हमेशा पहली विभक्ति आएगी। बालक पुस्तकम पढ़ती, पुस्तकम दूसरी विभक्ति है क्योंकि इसमें कर्म है। कलमेन कलम की तीसरी विभक्ति है। बालकाए ये चतुर्थी विभक्ति है। वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ये 5वीं विभक्ति है। वृक्षात लिखा अपनों ने 5वीं विभक्ति का यूज किया, इसका मतलब पेड़ से पत्ते गिरते हैं। इदम रामस्य पुस्तकम, ये राम की पुस्तक है। रामस्य ये 6ठी विभक्ति है। कक्षायाम ये 7वीं विभक्ति है। हे राम ये अलग से संबोधन है। तो इस प्रकार से कारक में 7 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में वचन